उसने ली वुसोंग की तरफ मुड़कर पूछा, इंस्ट्रक्टर, हम क्या करें? मुबारक हो, तुमने व्हील घुमाया और अपनी बारी हार गए। ली वुसोंग ने चेन शू के सर पर एक मुक्का मारा। क्या करें, भागते हैं जरूर, साथ है वो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम उनसे लड़ सकते हैं? अचानक चेंशू के सामने एक प्रॉम्प्ट आया। चॉइस 1, भाग जाओ और बच निकलो। रिवॉर्ड, बड़ी मात्रा में बीस्ट टेमिंग पावर X1। चॉइस 2, लॉर्ड लेवल बीस्ट को शांत करने की कोशिश करो। रिवॉर्ड, 3 रैंक 3 फ्रॉस्ट बोन फ्लावर्स। चॉइस 3, मरते दम तक लड़ो। रिवॉर्ड, सभी स्लाइम एट्रीब्यूट्स 10% बढ़ जाएंगे। ऑप्शंस पढ़ने के बाद चेंशू ने कहा, ये चॉइस, ये तो जाहिर है, बिल्कुल। चेंशू ने तुरंत फैसला किया। उसने थंडरबर्ड की पीठ को मजबूती से थपथपाया और फिर चिल्लाया, चलो। थंडरबर्ड तेजी से ऊपर उठा और आसमान में उड़ गया। लेकिन फ्रॉस्ट बैट्स उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाले थे। वो ली वुसोंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे निकल गए। ये देखकर ली वुसोंग ने जोर से चेंशू को सावधान रहने की चेतावनी दी। ली वुसोंग की आवाज सुनकर चेंशू ने पीछे मुड़कर देखा। फ्रॉस्ट बैट्स का एक पूरा झुंड थंडरबर्ड के पीछे पड़ा था और तेजी से उसकी स्पीड तक पहुंच रहा था। तभी एक बैट ने थंडरबर्ड को काट लिया। चौंक कर थंडरबर्ड तुरंत कांपने लगा। उसका बैलेंस बिगड़ गया, उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। पलक झपकते ही जहर थंडरबर्ड के शरीर में फैल गया, जिससे वो कमजोर पड़ गया। चिंतित टिनटिन ने जल्दी से कहा, नहीं, मुझे थंडरबर्ड को वापस बुलाना होगा चेंशू। टिनटिन ने तेजी से थंडरबर्ड को वापस बुला लिया। वो गायब हो गया और चेंशू और बाकी लोग हवा में गिरने लगे। नीचे भेड़ियों का एक झुंड लग रहा था, जैसे उनके गिरने का इंतजार कर रहा हो, मुंह खोले हुए। लेकिन ओ ओ ओ ओ, ये इतना आसान नहीं है। चेंशू ने तेजी से हवा में ही अपने स्लाइम को समन किया। स्लाइम एक मसीहा की तरह प्रकट हुआ। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी समझ एकदम साफ थी। वो सब स्लाइम को पकड़कर लटक गए। स्लाइम जितनी तेजी से उड़ सकता था, उड़ा। 119। जब तीनों स्लाइम से लटक गए तो वो काफी हद तक सुरक्षित थे। सीए सुओनन ने राहत की सांस ली। फ्यो, हम बच गए। लेकिन उसकी ये खुशी जल्दी ही खत्म हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक विशाल फ्रॉस्ट बैट उनका पीछा कर रहा था, अपना मुंह खोले हुए। डैम इट, फिर से शुरू हो गया, उसने कहा। स्लाइम चिल्ला उठा जब फ्रॉस्ट बैट ने उसके पिछले हिस्से पर काट लिया। उफ उफ। काटने से स्लाइम को इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए चेंशू चिल्लाया, स्लाइम। स्लाइम जैसे दर्द सहन नहीं कर पा रहा हो, धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चेंशू, सीए सुओनन और टिनटिन एक बार फिर हवा में गिरने लगे। टिनटिन और सीए सुओनन चिल्लाए, आह। चेंशू ने चिंता से कहा, स्लाइम, वो ठीक नहीं है। जैसे ही वो नीचे गिर रहे थे, फ्रॉस्ट बैट्स तेजी से उनके करीब आ गए। अचानक बैट्स के नीचे से एक विशाल अजगर पाइथन दिखा जो उन्हें निशाना बना रहा था। उस विशाल सांप को देखकर बैट्स घबरा गए। पाइथन ने ऊपर छलांग लगाई और एक जोरदार बूम के साथ अपना सर एक बैट से टकरा दिया। बैट सीधा जमीन पर जा गिरा। इसी बीच ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन तेजी से गिरते हुए तीनों को पकड़ने के लिए लपका। खुशकिस्मती से ली वुसोंग पाइथन की पीठ पर था और उसने उन्हें सुरक्षित पकड़ लिया। ली वुसोंग ने चिंता से अपने स्टूडेंट से पूछा, तुम लोग ठीक हो? चेंशू ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, हम ठीक हैं मास्टर, लेकिन मास्टर, क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? ग्रीन पाइथन और ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन दोनों फ्रॉस्ट बैट से घिरे हुए थे। चेंशू ने परेशान होकर कहा, मास्टर, क्या ये अपनी वसीयत विल्स लिखने के लिए थोड़ा जल्दी नहीं है? ली वुसोंग ने आंखों में आंसू लिए नाटकीय ढंग से जवाब दिया, लिखो, अगर अभी नहीं लिखोगे तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। चेंशू ने उस जगह इशारा किया जहां ग्रीन पाइथन था और कहा, ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन चला गया, क्या ग्रीन पाइथन अभी भी यहां नहीं है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने ऊपर देखा कि ग्रीन पाइथन को फ्रॉस्ट बैट्स और भेड़िए नोच रहे हैं। उनके लगातार हमले ने ग्रीन पाइथन को पलटवार का कोई मौका नहीं दिया। चेंशू ने अचानक देखा कि एक बैट उसकी तरफ झपटा मार रहा है, लेकिन किस्मत से पाइथन ने हमले से बचा लिया। चेंशू अचानक चिल्लाया, रुको, हम अभी भी लड़ सकते हैं। टिनटिन,
क्षिये सोनान और इंस्ट्रक्टर ली सभी उसकी बातों से हैरान थे। वो सब उसकी उलझन में देखने लगे जब वो पागलों की तरह अपने बैकपैक में कुछ ढूंढने लगा। चेन शू ने अपने बैकपैक से एक टेस्ट ट्यूब निकाला। वो हल्का सा मुस्कुराया ही था कि क्षिये सोनान घबराकर चिल्ला उठा, तुम फिर से कैनियन को उड़ाने नहीं जा रहे हो ना? हम जेल चले जाएंगे। इंस्ट्रक्टर ली भी घबरा गया। चेन शू के कुछ समझाने से पहले ही चिल्लाया, क्या तुम इसका इस्तेमाल चीजें उड़ाने के लिए करने वाले हो? चेन शू ने गुस्से से कहा, क्या तुम कलर ब्लाइंड हो? ये दोनों पोर्शंस एक रंग के नहीं हैं, ये लाल है। लेकिन उसे पसीना आ रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, शुक्र है मैंने पहले इंस्ट्रक्टर ली के सवाल का जवाब दिया और रिवॉर्ड मिला। मुश्किल समय में ऐसे ही कदम उठाने पड़ते हैं। चेन शू ने टेस्ट ट्यूब इंस्ट्रक्टर ली की तरफ बढ़ाया। इसे ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन को पिला दो। इंस्ट्रक्टर ली ने टेस्ट ट्यूब लिया। उसके चेहरे और आवाज में पूरा शक था। ये फटेगा तो नहीं ना? ऊपर से शांत दिखते हुए चेन शू ने हाथ हिलाकर मना किया, नहीं 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 फटेगा। लेकिन अंदर से वो बेहद चिंतित था। शायद नहीं, उसने अनिश्चित आवाज में कहा। इंस्ट्रक्टर ली ने अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा करते हुए बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने टेस्ट ट्यूब पाइथन के सामने फेंक दिया, जिसने अपनी जीभ लप नपाकर पोषण को पकड़ा और बिना हिचकिचाए उसे निगल लिया। अजीब बात थी, पोषण ने लगभग तुरंत काम किया। पाइथन की आंखें फौरन खून से लाल हो गईं और वो दर्द से दहाड़ने लगा। इंस्ट्रक्टर ली चिल्लाया, गड़बड़ है, नीचे कूदो, लगता है ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन फटने वाला है। चारों एक साथ पाइथन की पीठ से कूद गए, जबकि पाइथन दर्द से तड़प रहा था और दहाड़ रहा था। वो सब सुरक्षित जमीन पर उतर गए। चेन शू ने ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन को हैरानी भरी नजरों से देखा। क्या ये पक गया? तिन तिन और शी सुओन ने हवा को सूंघा और कहा, भुने हुए सांप की महक बुरी नहीं है। चेन शू ने ठंडी सांस भरी और शांति से कहा, वैसे भी यह मरने ही वाला था। मरने से पहले ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन का मांस खाने को मिलना किस्मत की बात है। ये सुनकर इंस्ट्रक्टर ली हैरान रह गया। तीनों स्टूडेंट्स तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करने लगे, पाइथन को भुनने की तैयारी में। शी सुओन ने पुकारा, इंस्ट्रक्टर ली आओ और हमारी मदद करो। इंस्ट्रक्टर ली पूरी तरह से शॉक्ड ने खून थूक दिया। गुस्से में आंखें फैलाए वो उन पर दहाड़ा, निकल जाओ यहां से। अचानक ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन ने तड़पना बंद कर दिया। उसका शरीर बदलने लगा, उसकी स्किन धीरे धीरे लाल होने लगी। इंस्ट्रक्टर ली ने यह देखा और कहा, हाँ, लगता है पोषण काम कर रहा है। अचानक ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन ने अपनी ताकतवर आंखें छोटी कर लीं। फिर उसकी पर्पल स्किन से, जो अब काली धारियों के साथ लाल हो गई थी, एक जबरदस्त एनर्जी निकली। वो काफी शानदार दिख रहा था। वो एक्स्ट्रा एनर्जी फिर बाहर की तरफ निकली और पर्पल रंग की बिजलियों लाइटनिंग बोल्ट्स में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें छूना भी मौत को दावत देना होगा। पाइथन अब बहुत गुस्से में था। उसने अपना सर अपने साथी की तरफ घुमाया, जिस पर फ्रॉस्ट बैट्स हमला कर रहे थे। पाइथन ने अपना मुंह खोला और अंदर एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपनी जन्मजात आइस रिंग स्किल छोड़ने की तैयारी में। एक नीला फॉर्मेशन चक्र उसके सर के ऊपर बना और बिजली की रफ्तार से जानवरों की तरफ बढ़ा। चेन शू को कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत ली वुसोंग को चेताया, इंस्ट्रक्टर ली, जल्दी से ग्रीन पाइथन को वापस बुलाओ। ली वुसोंग ने फौरन चेन शू की चेतावनी मानी और तेजी से ग्रीन पाइथन को वापस बुला लिया। ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन तुरंत फैल गया और उसने जानवरों के पूरे झुंड को घेर लिया। ये देखने के बाद ली वुसोंग दंग रह गया। वो कहे बिना नहीं रह सका, डैम, इसका रेंज और अटैक पावर 10 गुना बढ़ गया है। एक फ्रॉस्ट वुल्फ, जिसे पाइथन के बर्फ के नुकीले तीरों ने कई बार मारा था, तड़पने लगा। आसपास के दूसरे जानवर भी इसकी चपेट में आ गए। उनके लिए इस स्किल से बचना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ऐसा लगा जैसे चेन शू को लगा कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। वो चिल्लाया, इंस्ट्रक्टर ली, वो भागने वाले हैं। लेकिन ली वुसोंग शांति से हाथ बांधे खड़ा रहा और विश्वास से बोला, वो नहीं भाग पाएंगे। पाइथन की आंखों से एनर्जी की एक लहर निकली। फिर उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जोर से दहाड़ा। पाइथन के निशाने पर आए सभी जानवरों पर बिजली गिरी। वो दर्द और पीड़ा से चिल्ला रहे थे। ये देखकर चेन शू ने चैन की सांस ली। आखिरकार हम खतरे से बाहर हैं।
पाइथन को अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ और वो थकान से बेहोश हो गया। अचानक उसने अपनी खाल स्किन उतार दी और अपने असली रूप में वापस आ गया। चेंशू ये दृश्य देखता हुआ जम सा गया। वो हकलाया, "अ, ये।" वो पाइथन के पास गया, उस पर अपना हाथ रखा और कहा, "ये बिल्कुल शांत है।" ये सुनने के बाद जी तिनतिन ने एक पल भी सोचे बिना न जाने कहां से मसाले की 2 बोतलें निकाल ली। उसकी आंखें चमकने लगीं और मुंह से लार टपकने लगी। उसने कहा, "क्या ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन मर नहीं गया?" ली वुसोंग ने गुस्से से जवाब दिया, "मर गया माई एस, वो बस थक गया है।" फिर उसने पाइथन को वापस बुला लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। आखिर वो चीज क्या थी? वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जे तिनतिन ने नजरें चुराते हुए आधे मन से जवाब दिया, "मुझे नहीं पता, मुझे ये पब्लिक रेस्टरूम में मिला था।" चंशू ने देखा कि फ्रॉस्ट वुल्फ पाइथन के हमले के बाद भी सही सलामत था। उसने मन ही मन सोचा, हाँ, ये अभी तक मरा नहीं। लेकिन चंशू ने तेजी से अपना हाथ उठाया और आगे बढ़कर कहा, "इंस्ट्रक्टर ली, आप आराम करें, बाकी मुझ पर छोड़ दें।" उसकी आवाज खतरनाक और धीमी हो गई। "आज वो दिन है जब सर लैम एक्शन लेगा। मैं इन 7 ब्लैक आयरन रैंक लॉर्ड्स को मार डालूंगा। मौसम ठंडा है, ये समय लॉर्ड्स के मरने का है।" फ्रॉस्ट बैट्स का पूरा झुंड डर से एक साथ सिमट गया, कांप रहा था और विरोध नहीं कर पा रहा था। 121 टाउन स्पिरिट सोल्जर्स ऊपर आसमान में घने रूप से खड़े थे। अचानक एक टाउन स्पिरिट सोल्जर ने कुछ देखा। इस वक्त मिन अपने स्लाइम को लेकर काफी गर्व महसूस कर रहा था, जिसने अकेले ही फ्रॉस्ट बैट्स को हरा दिया था। "हाहा, अब देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मुझसे पंगा लेने की।" थंप थंप थंप। मिन की हंसी तब रुक गई जब उसने टाउन स्पिरिट आर्मी को उनकी तरफ उड़ते देखा। उसका चेहरा चिंता से गहरा हो गया। किसी ने इंस्ट्रक्टर ली से पूछा, "इंस्ट्रक्टर ली, क्या हो रहा है? पहले जो धमाका हुआ था उसने इन लॉर्ड लेवल बीस्ट्स को मार दिया। मेरा ये स्टूडेंट दिखावा करना चाहता है कि उसने इन्हें मारा है। ये शेखी बघारने में बहुत माहिर है।" सैनिक ने तुरंत उसकी बात मान ली। तो ये बात है क्या?" फिर उसने पूछना जारी रखा, "ठीक है, तो क्या तुम उस धमाके के बारे में कुछ जानते हो?" चेन शू ने धीरे से इंस्ट्रक्टर ली के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखें मिन्नत कर रही थीं। इंस्ट्रक्टर इशारा समझकर चुप हो गया। "शर्त लगा लो, अगर मैं यहां नहीं होता तो तुम किसी कोने में बैठकर बुद्धिस्ट मंत्र जाप रहे होते।" फिर उन सब ने एक साथ जवाब दिया, "हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते।" सैनिक, जैसे कि उस पर जादू हो गया हो, तुरंत सहमत होते हुए सर हिलाया। इस आइस गॉर्ज को शायद कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा। तुम सबको पहले यहां से निकल जाना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं।" इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, वो स्टूडेंट को देखकर चौंक गए। चेनशू पीले चेहरे के साथ एक कोने में चुपचाप फ्रॉस्ट वुल्फ की लाशें इकट्ठा कर रहा था। वो उनके फ्रॉस्ट कोर्स निकाल रहा था। जैसे ही उसने कोर्स को अपने बैग में डाला, उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। "मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया।" ये दृश्य देखकर इंस्ट्रक्टर ली सिर्फ एक कोने में छिपकर बुद्धिस्ट मंत्र जाप सकता था। सीन बदलकर टाउन स्पिरिट आर्मी बेस का हो गया। इंस्ट्रक्टर ली ने कहा, "इस बार किसी खास शख्स की वजह से ये ट्रेनिंग सेशन थोड़े समय के लिए खत्म होता है। सब लोग एक रात आराम करो, हम कल रात स्कूल लौटेंगे, समझे?" होटल वापस आकर चेन शू ने उत्साह से फ्रॉस्ट वुल्फ कोर्स को उठाया, उन्हें देखकर तारीफ की और ठंडी सांस भरी। "ये फसल बुरी नहीं है, मैंने एसोसिएशन से पहले ही बात कर ली है। मैं उस इंसान को बुलाऊंगा जिसने मिशन जारी किया था, वो यहीं आकर इसे खरीद लेगा। हम मुनाफा बांट लेंगे। बची हुई चीजों की कुल कीमत लगभग..." मिन बहुत खुश था। अचानक इंस्ट्रक्टर ली ने दरवाजा खोला और अंदर आते हुए जवाब दिया, "लगभग 20 मिलियन।" टीचर के अचानक आ जाने से मिन चौंक गया। उसने तेजी से कोर्स वाले बैग को कसकर गले लगा लिया। "आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा आप इन्हें जब्त कॉन्फिस्केट कर लेंगे और इसका बड़ा मुद्दा बना देंगे।" अचानक इंस्ट्रक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, "माल का बंटवारा, स्प्लिटिंग द स्पॉइल्स। तो तुम नहीं चाहते क्या?" मिन ये सुनकर लाजवाब हो गया। "ये लालची आदमी, बिल्कुल, मुझे आपको आपका हिस्सा देना ही होगा। मैं वापस जाकर ये चीजें बेच दूंगा।
इन्हें बाहर बेचने की जरूरत नहीं है। अचानक एक आवाज गूंजी, ये तो कमाल है, पता नहीं कौन इतना औसम है। वो जी तिनतिन निकला। उसने आगे कहा, मैं इन्हें खरीद लूंगा। मैं कल किसी को भेजकर तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। तुम मेरा हिस्सा रख सकते हो, आपस में बांट लेना। कितना कूल है जी तिनतिन, हमेशा सबसे अच्छा। जैसे ही जी तिनतिन ने अपनी बात खत्म की, बाकी तीनों ने तुरंत उसे थम्स अप दिया, जिससे वो शर्म से लाल हो गया। पैसा बोलता है हाँ। रेन के फोन पर एक नया मैसेज दिखा। चेन शू ने उसे खोला और पूरी तरह से चौंक गया। मिशन जारी करने वाले ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने कहा कि वो जायंट फ्रॉस्ट वुल्फ कोर 10,000 में खरीदना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं उसे दास सिंह सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल के बीस टेमिंग रेस्टोरेंट में मिलूं। दास सिंह सिटी का नंबर 1 हाई स्कूल। वो तीनों पहले पहुंच गए दास सिंह सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल के गेट्स पर। मैं बहुत खुश था। जल्दी ही हमारे पास 10 मिलियन से ज्यादा होंगे। बेन, ये खबर देने के लिए उत्सुक, ने तुरंत अपना फोन निकाला और दूसरी तरफ के इंसान को कॉल किया। हेलो, आपने जिस सब्सक्राइबर को डायल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। ये सुनकर बेन हक्का बक्का रह गया। बेन ने तेवर चढ़ाए, क्या हो रहा है? सिस्टम, जो दुनिया का सबसे समझदार सिस्टम कहलाने का हकदार था, ने तुरंत एक इंफॉर्मेशन पैनल दिखाया। ऑप्शन 1, एक मेटल का कटोरा ढूंढो और सड़क किनारे बैठकर सब्र से भीख मांगो। पूरा होने पर रिवॉर्ड, भिकारी पंथ का नेता, बेगर सेक्ट लीडर, टाइटल और भिकारी की ऑरा इफेक्ट। एक्टिव होने पर भिकारी दूसरों से सहानुभूति, सिंपैथी पा सकता है। ऑप्शन 2, चुपके से स्कूल में घुसकर बायर से सीधे मिलने की कोशिश करो। पूरा होने पर रिवॉर्ड, स्लाइम की जंपिंग पावर 10% बढ़ जाएगी। ऑप्शन 3, मुड़कर बिना इंतजार किए चले जाओ। पूरा होने पर रिवॉर्ड, एक लेवल 1 एनलाइटमेंट फ्रूट। 122 चेन शू हल ढूंढने के लिए अपना दिमाग दौड़ा रहा था जब अचानक उसकी नजर एक हरे शर्ट वाले डिलीवरी गाय पर पड़ी। दोस्तों, थोड़ी देर मेरा बाहर इंतजार करो। कौन जाने अब वो क्या चाल चलने की प्लानिंग कर रहा है। एक पल बाद वो एक अजीब लुक के साथ वापस आया। इस बार मैं जरूर अंदर जा पाऊंगा। रिंग रिंग रिंग, मैं आ गया। पता चला ये चंशू था। ये विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स का टाइटल डिजर्व करता है। उसने इतनी जल्दी यूनिफॉर्म उधार कैसे ले ली? लाओता और जितिंगतिन हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है? बेन सीधा सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। हेलो, मैं प्रिंसिपल के लिए खाना डिलीवर कर रहा हूं। सच में? प्रिंसिपल के पास डेडिकेटेड डिलीवरी सर्विस भी है। कुछ ही देर में वो दास सिंह सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल के 20 टेमिंग हॉल में दाखिल हो गए। बेन खाने का बैग अंदर ले गया। अंदर हंगामा मचा हुआ था। वांग चेंग, क्या तुम सच में मुझे चैलेंज करना चाहते हो? मैं तुम्हारे छोटे से सांप को बिना सोचे समझे मार सकता हूं। दूसरे शख्स ने पलटवार किया। बकवास बंद करो ओयांग बाओ, अगर लड़ना है तो लड़ो, मैं बहुत डर गया हूं। क्या ये ओयांग बाओ ही बायर नहीं है? पता चला उनका क्लाइंट लड़ने में बिजी था। वो मेन हॉल में और अंदर गए। एक अजीब सी शांति छा गई। हरे बालों वाले लड़के ने आदेश दिया, स्नो लायन, उस बदबूदार सांप को मेरे लिए मार डालो। दूसरी तरफ वाला भी पीछे नहीं हट रहा था। हमला करो, उस बिल्ली को दिखा दो तुम क्या चीज हो। दोनों जानवर एक दूसरे पर झपटे। शेर ने अपना पंजा घुमाया। मैं तुझे थप्पड़ मारकर मार डालूंगा छोटे कीड़े, मैं तुझे नेक स्कार्फ की तरह इस्तेमाल करूंगा। सांप ने अपना जबड़ा पूरा खोल दिया। मैं अपने जहरीले दांतों से तुम्हें 2 नए हवा के छेद दूंगा। उसके लंबे नुकीले दांत डरावने थे। चंशू देखता रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। क्या ये खुदकुशी सुसाइड नहीं है? कौन सांप के मुंह के खिलाफ पंजों का इस्तेमाल करता है? जैसा कि चेंशू ने अंदाजा लगाया था, जैसे ही शेर का पंजा सांप के मुंह में गया, उसे काट लिया गया, जिससे 2 छेद, पंक्चर वुंड्स हो गए। तेजी से जहर अंदर गया और शेर के पंजे से खून बहने लगा। शेर अचानक एक बेबस बिल्ली के बच्चे में बदल गया, अपने सूजे हुए पंजे को पकड़े हुए। चेंशू ने एक कोच की तरह, जो अपने स्टूडेंट को गलती करते देखता है, तुरंत स्नो लायन को सलाह दी, बेवकूफ, अपनी फ्रीजिंग स्किल का इस्तेमाल करके जहर को फैलने से रोको, फिर उसका पीछा करो। ये साफ नहीं दिख रहा क्या? चेंशू का शुक्रिया, हरे बालों वाले लड़के को ज्ञान प्राप्त हो गया। तुम सही कह रहे हो। उसने तुरंत अपने पालतू को आदेश दिया, क्रेजी लायन, फ्रीज का इस्तेमाल करो। शेर ने बर्फीली हवा का झोंका फेंका, अपने जख्मी पंजे को जमा दिया। फिर उसी जमे हुए पंजे का इस्तेमाल करते हुए वो सांप की तरफ लपका। मैं आ रहा हूं। सांप पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड था। गोल्डन वाइपर अलीना पर ढेर हो गया, शायद उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं।
उसका मालिक, सुनहरे बालों वाला लड़का, गुस्से से दहाड़ा, डैम इट, ये क्या बकवास है? एक डिलीवरी गाय की हिम्मत कैसे हुई यहां घुसकर हंगामा करने की? चेंशू अभी भी ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे कोई अलगाव ना हुआ हो। मैंने कहा, मैं ओयांग बाओ को डिलीवर करने आया हूं। हरे बालों वाले ने कहा, मैं ओयांग बाओ हूं, तुम चेंशू हो? ये रहा सामान, प्लीज चेक कर लो। उसने बैग खोला, जिसमें से 2 अभी भी चमकते हुए गहरे लाल दिल हार्ट्स दिखे। आसपास की एनर्जी अभी भी चमकदार थी। स्टैंड्स में बैठे सभी लोग हैरान होकर खड़े हो गए। एक लॉर्ड लेवल बीस्ट का दिल, ये लोग सच में बहुत अमीर हैं। उस लड़के ने एक दिल उठाया और अपने पालतू के मुंह में ठूंस दिया, लापरवाही से कहते हुए, मैं पहले एक खरीदूंगा। अगर ये कोई स्किल समझ पाया तो मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। अरे रुको, अगर इससे बदबू आने लगी तो? मिन चेन शू ने एक खास अंदाज में कहा, चिंता मत करो, तुम्हें दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्या हो रहा है? दिल खाने के बाद शेर अचानक पागल हो गया। वो दर्द से तड़पने लगा, उसका पूरा शरीर एनर्जी से फट रहा था। रोशनी की कई किरणें दिखाई दीं। खत्म करने के बाद उसने चैन की सांस ली, संतुष्ट दिखते हुए। लड़के ने गुस्से से कहा, डैम, ये बहुत महंगा था। जैसा सोचा था, अब हमें स्किल समझने का इंतजार करना होगा। मिन ने खुशी से बचा हुआ दिल हरे बालों वाले लड़के को थमा दिया। वो रोया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं स्किल नहीं समझ पाऊंगा? मिन ने बस इतना कहा, जितना ज्यादा पैसा उतनी कम किस्मत। वाह! दोनों दिल खाने के बाद शेर की ताकत फट पड़ी और उसने आइस डोमेन स्किल को जागृत कर लिया। हरे बालों वाले लड़के ने बार बार सिर हिलाया, तुम बिल्कुल सही थे। अचानक किसी ने बीच में टोका, स्किल को सिर्फ एक बार हासिल करने की जरूरत होती है। सबसे जरूरी चीज है उसे इस्तेमाल करना सीखना। पता चला वो टीचर था। उसने गुस्से से अपने स्टूडेंट्स को डांटा, एक डिलीवरी गाय भी तुमसे ज्यादा जानता है। अपने आप को इस तरह हारने मत दो, समझे? हे, ये बेइज्जती है, लो ब्लो है। ये सुनकर कि उसे इतना नीचा दिखाया जा रहा है, मिन ने गुस्से से पलटवार किया, तुम्हारा एक डिलीवरी गाय से क्या मतलब है? मैं इस बिजनेस में सबसे बेस्ट हूं। ये तो लाजमी है कि मैं हर तरह के ज्ञान से वाकिफ हूं, समझे? गंजे टीचर ने ताना मारते हुए कहा, ओह, तुम सब कुछ जानते हो, क्यों? वाह, ये तो बढ़िया है। मैं अभी अपने स्टूडेंट्स के स्पिरिट पैक्ट स्किल्स की एक लिस्ट बना रहा हूं। उन्हें ये सिखाने की तैयारी कर रहा हूं कि उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब तुम इतने काबिल हो तो तुम ये क्यों नहीं करते? ओह, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ठीक है, मैं करूंगा, बस देखते जाओ। सिस्टम ने फिर से चॉइसेस दिखाए। चॉइस 1, दृढ़ता से चले जाओ उसे इग्नोर करते हुए। रिवॉर्ड, एक बॉटल हाई ग्रेड ग्रेट स्ट्रेंथ पोशन। चॉइस 2, हाथ पीछे बांधो और कहो, तुम्हारे कहने से मैं सिखाऊंगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्या इससे मेरी इज्जत कम नहीं होगी? रिवॉर्ड, इंटरमीडिएट बी स्टेमिंग पावर। चॉइस 3, आगे बढ़ो और स्टूडेंट्स को उनके स्किल्स का इस्तेमाल करना सिखाओ, जिससे टीचर को खुद पर शक होने लगे। रिवॉर्ड, रीबाउंड फोर्स का एक एक्स्ट्रा पॉइंट। ये सिस्टम सच में बेस्ट है। कोई भी प्रॉब्लम हो, सिस्टम के पास उसका हल है। मिन खुश होकर मन ही मन सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एक साथ 2 चॉइसेस एक्टिवेट करूंगा। फिर उसने टीचर के हाथ से लेसन प्लान छीन लिया और कहा, मुझे करने दो, मुझे करने दो। इस बीच मिन और ओयांग बाओ टीचर द्वारा दिए गए पेपर को पढ़ रहे थे। उसका चेहरा गंभीर था। मिन ने पेपर को हैरान से देखा। जैसा कि दास हिंग सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल से उम्मीद थी, स्पेशल क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, सबके पास ए एंग स्पिरिट पैक्ट्स हैं, यहाँ तक कि 2 लेवल 8 बी स्टीमर्स भी हैं। मिन ने हरे बालों वाले लड़के की तरफ देखा, और ओयांग बाओ यहाँ एक लेवल 8 बी स्टीमर है जिसके पास 8 स्किल्स हैं। लगता है पैसा सच में कुछ भी खरीद सकता है। मिन ने सोचा, ओयांग बाओ, तुम्हारा बोन की बर्स्ट दुश्मन से दूरी को तेजी से कम कर सकता है। साथ ही जिस पल बोन की दिखेगा वो तुम्हारे दुश्मन की दृष्टि विजन को धुंधला कर देगा, इसलिए इसे स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। ओयांग बाओ अपना नाम सुनकर चौंक गया, जबकि उसके बगल में खड़ा टीचर हैरान था, विश्वास न करते हुए लगभग अपने कान को छू रहा था। डैम, ये सच में जानता है। शुरू करने से पहले ही वो शो ऑफ कर रहा है। चंशू ने अकड़ से कहा, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा होमरूम टीचर होना चाहिए। हरे बालू वाला लड़का पूरी तरह से प्रभावित था, लगभग उसकी पूजा कर रहा था। एक सच्चा चेहरा बुरा नहीं है बॉस। सिर्फ एक सेंटेंस के बाद ही एक स्टूडेंट उस पर फिदा हो गया।
टीचर गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन चुप था। उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन से सिकुड़ गया। उसने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की। ठीक है, लगता है तुम सब कुछ जानते हो, तो अब तुम जा सकते हो। चंशू फिर चला गया। एक पल बाद डिंग डिंग डिंग। पेट भर गया क्या? उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। 11 मिलियन प्राप्त हुए, रिसीव्ड। मिन ने अपना फोन खोला, तभी ओ यांग बाओ की आवाज आई। बॉस, आज रात साथ में डिनर करना चाहोगे? मिन ने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए अपना फोन अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक डीवियस भाव आया। बेवकूफ अमीर क्लाइंट, इतने पैसे के साथ मुझे एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। क्या पता बाद में मैं उससे और क्या लूट सकता हूं। कैसा बकरा है। फिर जैसे कि वो पैसे खुद रखने का इरादा कर रहा हो, मिन ने सोचा, बेहतर होगा मैं जी तिनतिन और बाकी लोगों को वापस जाने के लिए कह दूं। मुझे ये अकेले ही संभालना चाहिए। एक शानदार रेस्टोरेंट के अंदर चैनशू, एक नए नए बिगड़े हुए लड़के, डिलिंक्वेंट की तरह कपड़े पहने अंदर आया। काले सूट पहने कई आदमियों ने सम्मान से झुककर उसे बॉस कहकर संबोधित किया। तो बॉस वो है जिसका इंतजाम ओ यांग बाओ ने किया था। पैसा और ताकत सच में अच्छी चीजें हैं। ओ यांग बाओ चेंशू को आते देख ऐसे खुश हो गया जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को बाजार से वापस आते देखकर होता है। बॉस, आप आ गए, उसने उसे प्रशंसा, एडमिरेशन से देखते हुए कहा। किसी को डिनर पर बुलाने के लिए इतना खर्चीला होने की क्या जरूरत है? ना सिर्फ सब कुछ कवर करना बल्कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स भी रखना। क्या तुम अमीर बाप की औलाद, रिच सेकंड जनरेशन हो? मुझे उस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि हरे बालों वाला लड़का मिन को देखकर बुरी तरह शर्मा रहा था। वो कितना क्यूट लग रहा था। चेनशू ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं अमीर बाप की औलाद नहीं हूं, मेरे डैड हैं। ये सुनकर साफ हो गया कि वो किस तरह के परिवार से आता है। शायद हर कोई अपनी जिंदगी में एक ओ यांग बाओ चाहता होगा। मिन ने सम्मान से हाथ जोड़े। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, दूसरे लड़के ने शर्माते हुए कहा। मैं सच में चाहता हूं कि आप मुझे सिखाएं कि लड़ाई में दूसरों को कैसे हराया जाए। ये सुनकर मिन ने तुरंत मना करना शुरू कर दिया। हाँ, तुम्हें लड़ना सिखाऊं मैं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, दूसरे लड़के ने उसके चेहरे पर पैसे दे मारे। बॉस, आप जो बोलोगे मैं पे करूंगा, आप जितना चाहे ले सकते हैं। ओ यांग बाओ ने फिर कैश से भरी एक गाड़ी की तरफ इशारा किया। ये अमीर लोग भी कुछ अलग ही होते हैं। मिन ने विनम्रता का दिखावा करते हुए हाथ हिलाकर मना किया। पैसे की बात करने से हमारा रिश्ता खराब होगा। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक मूव फ्री में सिखाता हूं। लड़ाई का सबसे बड़ा राज है एक छुपा हुआ हमला, स्नीक अटैक। फिर उसने ओ यांग बाओ के गले में बाहें डाल दी। हमें ये चर्चा यहीं खत्म करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास और कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। उसने आगे कहा, इस तरह के सवाल के लिए मैं बस 10,000 लूंगा। वाह, ये तो सीधी लूट है। वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। ओ यांग बाओ, जो अब मिन को भगवान की तरह पूज रहा था, ने तुरंत उसे एक चमकदार लाल लिफाफा थमा दिया। मिन ने लिफाफा स्वीकार किया, बहुत खुश महसूस करते हुए। उसकी मुस्कान लगभग उसके कानों तक पहुंच गई। अमीर बनने का एक नया तरीका। कुछ दिन बाद पूरी तरह थका देने वाले थे। हर दिन चेनशू ओ यांग बाओ को एक नई फाइटिंग स्किल सिखाता था। उसे ये करना ही था। सीन कट होता है 3 दिन बाद ट्रेन स्टेशन पर। मिन ने हरे बालों वाले लड़के को अलविदा कहा। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूं, अगर कुछ भी हो मुझे मैसेज करना। तभी मिन्स का फोन वाइब्रेट हुआ। ये तासु नाम का कॉल था। हेलो, क्या नानजांग नंबर 1 हाई स्कूल हमारे स्कूल आ रहा है? उन्हें रोकने की कोशिश करो, मैं 2 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। 124 ट्रायन केन 20 टेमिंग हॉल पहुंचा। सीन पूरी तरह से भयंकर था। 20 टेमर्स हर जगह बिखरे पड़े थे। उनके बगल में कंकाल थे। लाम तो हियन ने घमंड से कहा, हमारे निकलने से पहले प्रिंसिपल ने मुझे खास तौर पर बताया था कि नानजियांग नंबर 2 हाई स्कूल एक गुप्त हथियार, सीक्रेट वेपन छिपा रहा है जो सबको डराने के लिए तैयार है। कितनी मजेदार बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग 2 घंटे भी नहीं टिक पाए। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई और बचा है? ये लड़का साफ तौर पर सबक नहीं सीखा है। देखते हैं क्या वो बाद में भी इतना अकड़ दिखा पाता है। सबको चुप देखकर उसने धमकी दी, अगर कोई और नहीं है तो मैं घोषणा करता हूं कि नानजियांग नंबर 2 हाई स्कूल की स्पेशल क्लास में तुम सब बेकार यूजलेस हो।
लाम तू हियन मुस्कुराया। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करता, चेन शू अचानक प्रकट हुआ और उसके सर पर एक बोरी डाल दी। ये ले। चेन शू के आने से सभी ऐसे खुश हो गए जैसे उन्होंने किसी बुद्धा को जिंदा देख लिया हो। आह चेन शू, हा हा, एक पेशाब में डूबा हुआ बोरी। मिन ने उस लड़के का सर ढक दिया। उसने जोर से कहा, अभी मैं बाकी हूं, क्या शानदार एंट्रेंस है। फिर मिन ने लाम तू हियन को लगातार पीटना शुरू कर दिया। थ्वैक थ्वैक स्लैप। जब उसने पीटना बंद किया तो उसने उसे कचरे के बैग की तरह एक तरफ फेंक दिया।